Hello everyone, welcome back with another video of hydrology series that we are continuing after few days. सो हमने रेन के बारे में सारी प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में रेन गेजेस के बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब हम अपना सेकंड एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी जिसमें इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ये जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होता है। लाइक सन की रेडिएशंस के कारण जब सन की रेडिएशन वाटर की बॉडी में ट्रैप हो जाती है तो जब वो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहाँ उसको कूलिंग रिक्वायर्ड होती है या एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंटरफेस है वो कूल होना चाहेगा। तो वो हाई टेम्परेचर के कारण उसकी कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होने लग जाते हैं खुद ब खुद। जो अपर लेयर्स फिर लोअर लेयर्स ऐसे ऐसे वाइस वर्सा इस साइमल्टेनियसली इसमें इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो ये कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर अदर देन बॉइलिंग टेम्परेचर। एक तो बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो होगा और किसी भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है इवेपोरेशन। ये डिपेंड करेगा कि जैसे हाइयर एल्टीट्यूड एरियाज हैं जहाँ पे प्रेशर हाई है तो इवेपोरेशन लोअर रेट से होएगी और वैसे ही अगर हाई प्रेशर वाला रीजन है तो वहाँ पे इवेपोरेशन लो रेट से होगी। लो प्रेशर वाला रीजन है तो इवेपोरेशन हाई रेट पे होगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन लॉसेस, तो सबसे फर्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर माइनस जो एक्चुअल वहाँ का वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है वेपर प्रेशर से। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ये कहता है। अब आप सबको पता होगा कि जैसे ह्यूमिडिटी अगर हमारी इंक्रीज करेगी, आसपास के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी हमारी इंक्रीज करने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज ऑटोमेटिकली करेगी। अब विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड जितनी इंक्रीज करेगी उतना ही इवेपोरेशन हमारी इंक्रीज करेगी। और व्हाट अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि आप जानते ही हैं जितना हम एल्टीट्यूड में ऊपर ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ही घटता जाता है। बट यहाँ अगर हम वाइस वर्सा इसकी रिलेशन देखें तो एटमॉस्फेरिक जैसे जैसे इंक्रीज करेगा यानी कि जितना हम नीचे आते जाएंगे सरफेस के करीब आते जाएंगे तो इवेपोरेशन उतना ही कम होता जाएगा। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना घटेगा उतना हमारा इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा। जैसा कि आपने साइंस में भी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जल्दी क्यों कुक हो जाता है हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इवेपोरेशन को बढ़ा देता है रेट। अब सॉल्यूबल सॉल्ट्स जितने ज़्यादा होंगे वाटर के अंदर उतना ही इवेपोरेशन फास्ट होगा। सेवंथ है सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा एरिया में वो फैला होगा उतना ही इवेपोरेशन बढ़ेगा। फिर एट्थ है डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होता है। इन समर्स में जो इवेपोरेशन का रेट है शैलो रिवर के लिए, शैलो वाटर बॉडी के लिए वो ग्रेटर होगा डीप वाटर बॉडी के लिए। और इन विंटर्स जो इवेपोरेशन रेट होगा डीप वाटर बॉडी का वो ग्रेटर होगा, क्योंकि विंटर्स में जो डीप वाटर्स में ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी। फिर जब उसकी कूलिंग प्रोसेस शुरू होगी तो इवेपोरेशन का रेट शैलो के कंपैरिजन ज़्यादा निकलेगा। तो आई होप आपको ये इवेपोरेशन टॉपिक्स समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है, इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।